मेरी सर्विस थी सर, आपको व्हाट्सएप कर दो। सर आपको व्हाट्सएप भी करो और व्हाट्सएप वेब भी खोल देता हूँ। नाटू जरा वहाँ का व्हाट्सएप ईमेल पे आ गई था सर मेल अभी अटैच जल्दी बोलो। अरे अरे यार कोशिश में रहा सर अपलोड हो रही है, आपको मेल आ जाएगी वैसे भी 2-4 मिनट। मैं चले आईफोन में नेट का लोड हो रही है अभी यार। बिजी क्यों हो जाता है यार? दूसरे नंबर पे भेजी थी। हो गया हो गया हो गया हो गया अच्छा हो गया। सर आपको मेल भी आ जाएगी। सर जीमेल पे चलिए सर नेट का बटन लॉक करो भाई। लेट सॉरी आउटसाइड स्टे आउटसाइड। प्लीज स्टे आउट सर। आज ये प्रेजेंटेशन करके ऑफ करते हैं सर आज प्रेजेंटेशन करके ऑफ करते हैं सर। छुट्टी कर देते हैं सर। खाता है बहुत मुँह है मैंने खाया अल्हम्दुलिल्लाह। खिलाओ हो रही है अभी लोड हो रही है। ओके करो ओके। क्या कर रहे हो तुम? हो गए हो गए। सर वैसे ही रिसीव हुआ है, ये सेंड नहीं हुआ है। अरे आप लोग ये वाली देखो तो। अरे क्यों नहीं हो रही? हो रहा है अभी तो 4% हुआ है। हाँ नाटू भेज यार स्टॉप से भेज। अरे मेल भी यार नेट मिला गंदे गंदे मैसेज दिखा रहे तुम लोग। आ गए मेरे वॉइस नोट अच्छे वॉइस नोट में प्यारा ही है वो। चलिए वहाँ मिला ऊपर डाउनलोड किया। अरे भाई हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू एवरीवन। माय डियर क्लासमेट एंड माय रिस्पेक्टेड टीचर। अरे यार बढ़ गए। कहाँ से आ रही है? हेलो हेलो हेलो, ये किसका फोन है सर? आपका है सर? देखें आपकी मोहब्बत में एक गाना। हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हिलाइयो मत, तो जब मैं बोलूंगा तब हिलाइयो। प्लीज ओके। अच्छा सर, ये हमारा ग्रुप है, हम 3 लोग हैं। हम चाह रहे थे कि हम इसको हटा के किसी और को डालना, लेकिन वो पहले ही दे चुके थे। तो यही है, इसका नाम तहा शोएब है, इनका हयान खनानी, मेरा हमजा फजल। हम लोगों की जो प्रेजेंटेशन है उसका टॉपिक है प्रोहिबिशन ऑफ गरर एंड प्रोहिबिशन ऑफ मैसर। ठीक है, स्लाइड नीचे कीजिएगा प्लीज।
The topic that I am going to explain is prohibition of gharar. Gharar is actually uncertainty. Uncertainty किसी भी चीज के अंदर हो, उस काम से इस्लाम में प्रोहिबिट किया गया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर अगर अनसर्टेनिटी है और उसकी वजह से कोई चीज जिसके साथ भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसको प्रॉपर्ली समझ नहीं आ रही, या आप उसके साथ अनफेयरनेस हो रही है उसके साथ, तो वो चीज को इस्लाम में प्रोहिबिट किया गया है। ठीक है, गरर इज डिस्करेज एंड ट्रांजैक्शन शुड बी क्लियर, ट्रांसपेरेंट एंड फ्री फ्रॉम एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटीज क्या होती हैं, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि फॉर्म्स लिए गए हैं, कर्जा अभी बनेगा, अभी कर्जदार बने नहीं है, फिर उसके अंदर अनसर्टेनिटी इतनी है कि पता ही नहीं है कि कल को होना क्या है, तो इस किस्म की ट्रांजैक्शंस। अच्छा, और सबसे बड़ी बात क्या उन फॉर्म्स में कि उन फॉर्म की फिजिकल कोई भी एग्जिस्टेंस है नहीं। ठीक है, तो उन फॉर्म्स में अनसर्टेनिटी नहीं है, मैं बेच क्या चीज रहा हूं ये भी किसी को नहीं पता है, सिर्फ एक पर्चा है। तो उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है उस चीज से बहुत ही ज्यादा इस्लाम में मना किया गया। नीचे कीजिएगा। अच्छा, अब ये कंडीशंस हैं जिसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो गरर सफर करता है। वो कंडीशंस क्या क्या है? एन अकरेंस अबाउट विच द पार्टीज आर अनअवेयर वेदर सच एन इवेंट विल टेक प्लेस और नॉट। जैसे कि हम लोग किसी इवेंट का पास बेचते हैं और वो इवेंट लास्ट टाइम पे कैंसिल हो जाता है, उस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है। जैसे कि मेरा ख्याल है कल हम लोगों ने आज डिस्कस किया था कि इकरा यूनिवर्सिटी वाले इवेंट कराते हैं, 50 बच्चों की जगह सिर्फ 10 ने रजिस्टर कराया, तो बाकी 40 को भी अगर नहीं आए तो कैंसिल हो जाता है 10 का भी, या तो कंफर्मेशन हो कि हाँ भाई 10 भी आएंगे तो हम जाएंगे। एक ऐसे इवेंट के बारे में ट्रांजैक्शन करना जिसकी कोई कंफर्मेशन ही नहीं है, जो कभी भी खत्म हो सकता है, उसके लिए मना किया गया, वो भी गरर के हेडिंग में आता है। अच्छा, अ थिंग अबाउट विच इज नॉट नोन वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट, यही तो पढ़ा था, नहीं ये नहीं पढ़ा था, विच एग्जिस्ट और नॉट। अच्छा, ये वो पॉइंट है जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि फॉर्म के बदले हमें प्लॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कहाँ मिलेगा, क्या होगा, वो चीज आज एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो भी गरर की हेडिंग के अंदर आएगा। अ थिंग हुज एक्विजिशन इज इन डाउट, जो प्लॉट्स हैं हमारे बहरिया के, सर सारी एग्जांपल्स हमारी बहरिया से रिलेटेड है क्योंकि हम लोग रियल एस्टेट वाले हैं। जो प्लॉट्स हैं हमारे बहरिया के जो आउट ऑफ बाउंड्री हैं, जिनकी एक्विजिशन दी नहीं गई है, उस चीज के ऊपर क्या होगा कल का लाए अमल, गवर्नमेंट क्या कहेगी, किसी को कुछ क्लियर नहीं है, तो वो चीज भी अनसर्टेनिटी की वजह से गरर के अंदर आती है। हुज क्वांटम इज अननोन। सर व्हाट इज क्वांटम बाय द वे? क्वांटिटी इज अननोन ना। अच्छा सर्च कर लेता सर थोड़ी देर में। कोई मसला नहीं, CUM नहीं लिखना, क्वांटम। अच्छा, अब जरा वो खोलिएगा स्लाइड। आप देखिए क्वांटम मीनिंग इन इस्लामिक आइडिया बेस्ड मीनिंग इन इस्लामिक मीनिंग या हाँ इस्लामिक मीनिंग आप यहाँ देखिए कुछ भी कर देना ना, बैक करो, ये नीचे लिखा हुआ है व्हाट इज क्वांटम इस्लामिक मीनिंग, नीचे ऊपर, अबे बीच में। A comprehensive transformation of global financial system involving central banks and major financial institutions. It is a modern worldwide monetary framework that employs blockchain technology. Quantum, where is the quantum in it? ये मेरा ख्याल है डेवलपमेंट सिस्टम को बोलते हैं कि उसकी यानी कि जो पैदावार है ना, पैदाइश उसका बनना, क्रिएशन, हाँ हो सकता है, सही बात है, नहीं हो सकता बिल्कुल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज साहब। अच्छा, एग्जाम्पल क्या होती है? अ सेल, जैसे कि हमारे सिंध में होता है मोस्टली, सेल ऑफ फ्रूट्स और ट्रीज एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन व्हेन देयर क्वांटिटी कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। जब कोई चीज पता ही नहीं है कि इसकी आउटकम होगी कितनी, हम उस आउटकम की बेसिस के ऊपर उसका सौदा कर रहे हैं, तो दिस इज अनसर्टेनिटी, जुआ है ये एग्जैक्टली। तो ये इस्लाम के अंदर मना है। इसी के साथ एक और एग्जाम्पल उन लोगों ने दी है बिटकॉइन के। जहालत क्या है सर? जुआ मतलब रिस्क उस सेंस में होता है। हाँ
अच्छा, सेकंड इज बिटकॉइन ट्रांजैक्शन इज क्लासिफाइड एज ट्रांजैक्शन विद हाई अनसर्टेनिटी, क्योंकि उसकी अपनी कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है। बिटकॉइन मार्केट के अंदर ट्रेड होता है, उसकी वैल्यू अप डाउन होती रहती है, कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ना उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो इस वजह से इसको भी प्रोहिबिट किया गया है गरर के उसके अंदर। ठीक है, तो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल हयान खानदानी टू कंटिन्यू द प्रेजेंटेशन। थैंक यू हयान। अस्सलाम वालेकुम। ये अब हमारा दूसरा टॉपिक है प्रोहिबिशन ऑफ मैसर। मैसर में अरबिक टर्म को गैम्बलिंग और गेम्स पे रेफर करा जाता है, और ये हमारे इस्लाम में फॉरबिडन है, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क होता है, और ये हमें तकलीफ पहुंचाता है, क्योंकि ये हमको फाइनेंशियल लॉस की तरफ और डिप्रेशन की तरफ, क्योंकि जब हमारी हार जीत बहुत बड़ी हो जाती है ना, तो फिर हम किसी काबिल नहीं रहते, क्योंकि हम ना कोई एक्शन ले सकते, ना कोई डिसीजन कर सकते। और वो हमें ना, इससे अच्छा है कि हमको अपनी जो इकोनॉमिक, और वो जो अब इससे बेहतर है कि जो हमारी ट्रांजैक्शन होती हैं, ये हमें जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है ना, हमें उसके नॉलेज पे या स्किल्स पे या बेस पे काम करना चाहिए। तो हमें जो जो नुकसान होता है वो कभी वो आगे वो नुकसान ना हो इन चीज़ों में जाके। अब हम एग्जांपल्स में की तरफ आते हैं ना, तो जैसे हम पोकर खेलते हैं, ब्लैक जैक खेलते हैं, जिसमें हम पैसे लगाते हैं, और अगर हम जीत गए तो वो पैसे हमारे, लेकिन वो भी हमारे लिए हराम है, क्योंकि वो पैसे हम उसको अपनी ज़ात पे खर्च ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ज़ात पे खर्च, अगर हराम का एक टुकड़ा भी हमारे अंदर चलेगा तो हमारी पूरी ज़िंदगी हराम है वो। और इसके अलावा दूसरे जो ये गेम्स का जिसमें आउटकम होता है, अब ये तो अंदर बाहर का सिर्फ कार्ड होता है ना, या तो जीतो या हारो, उसमें कोई ये नहीं है कि आप ब्रेक इवन पे भी निकल सकते हो कहीं पे, या अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है इन चीज़ों। और दूसरी एग्जांपल है जैसे हम जैसे स्टॉक मार्केट में हम जैसे फ्यूचर सेलिंग कर देते हैं, और बाद में हमें पता नहीं होता उसका, अगर बहुत रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और हमने उसका अपना भाटा नहीं काटा, तो वो जो हमारे लिए जो करेंसी और जो हमारे नुकसान है वो बढ़ता ही जाएगा, और वो हमें एक जगह पे आके एक तो स्टॉप लगाना ही पड़ेगा, उसके अलावा हमारे लिए बहुत सारी वो चीज़ें हमारे मुश्किल बनेगी। अब जैसे आजकल बहुत ज़्यादा करेंसीज में, आजकल जो 3 to 4 मंथ जैसे हमारे करेंसीज में गोल्ड में, और जैसे ही बाहर के जो शेयर है लिथियम, ये बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होना शुरू हो गई थी, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है और हमारे लिए हराम भी है जी। और ये आखिरी एग्जांपल पे हम आते हैं इस पे, ये रेफर एंड प्राइस जॉब है। जैसे अब हम लॉटरी लेते हैं 5 रुपये की लॉटरी, अब उसमें 50 रुपये में इनाम होता है, और वो भी होता है ट्राई अगेन लेटर। तो वही हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं और ना उसमें कोई सर्टेनिटी भी, रिस्क बहुत ज़्यादा। एक तो पैसे तो डूबने ही डूबने, अगर कुछ भी नहीं निकला तो रेफर जैसे लॉटरी टिकट होती है ना सर, जैसे मैंने 5 रुपये की लॉटरी ली, अब उसमें मैक्सिमम प्राइस 50 रुपये, लेकिन सेम सर्टेन अमाउंट प्राइस बॉन्ड के, अगर 7,500 प्राइस बॉन्ड है तो 7,500 में कैश इन होगा या कैश आउट होगा, और प्राइस बॉन्ड लगा तो वो इनाम हमें मिलता है। अब जैसे लॉटरी ली मैंने, अब लॉटरी 5 रुपये की और 50 रुपये का इनाम है उसमें, लेकिन अगर 50 रुपये की जगह मुझे ट्राई अगेन लेटर निकल आता है तो फायदा तो कुछ भी, मेरा तो वो नुकसान ही है ना। अब इसको कंटिन्यू करेंगे ताश में। ये जो जैसे क्रिकेट की बैटिंग होती है ना सर, जैसे अब जैसे हार जीत का दोनों का रेट होता है, उसमें हार में भी पैसा है और जीत में भी पैसा है, लेकिन ये है कि दोनों चीज़ें हमारे लिए तो हराम ही है। वो भी हराम है। अगर आपको मतलब पता है कि इस टीम ने जीतना है और जो मैं बैट लगा रहा हूँ वो उसका पैसा पेड जो अदा करना है वो इस फलाने यहूदी देश ने, यस सर, ये बिल्कुल ऐसा ही है बड़ी अमाउंट जो है वो इसकी जेब से निकलेगी। सर। मुझे एक कंफर्मेशन है कि बैट सर, तो मुझे पता है कि मैंने पूरा भी बैट लगाएंगे, कोई टीम जीतेगी ये हारेगी। जैसे सर आजकल वो जैसे बैट लगाना कैसे ही क्या मतलब सर? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप दो टीमें खेलेंगे, हाँ। मैंने इंडिया वालों को पैसा दे दिया, मैंने उन्हें हारना है, हराना है पाकिस्तान को किसी भी तरह, ठीक है, मैंने इसको रिश्वत दे दी, जो भी बैटिंग हो गई, पाकिस्तान जीत गया, ठीक है, अब इस पर मैंने जितना इनको $1 और उनको उस पर डबल लगा दिया, हराम है ना सर? लगा दिए, वो यहूदी की जेब से निकाल रहे हैं सर हराम है ना, लेकिन तो सर यहूदी की जेब से। पाकिस्तान जीतेगा, मेरी विनिंग 9 करोड़ मुझे फायदा हो जाएगा। सर आप एक तो रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों। वही मैं बात कर रहा हूँ ना, आप इस कंडीशन में जाइए, जाहिर है कि यहूदी की जेब से नहीं सर, कुछ भी नहीं सर, ये तो टोटली हराम है।
अनफेयरनेस नहीं होनी चाहिए ना। हार आपकी जीत है तो वो काम गलत, अगले की हार अगर आपकी जीत है तो वो काम गलत है, ऐसे ही है ना सर? सर लेकिन मसला ये दोनों ऐसे देखें मैं आपको सच बताऊंगा कि हमारे इस लेवल पर जो हम डिस्कशन करते हैं उम्मीद तौर पे जनरल जवाब है और आप इस पर अगर सत्व भी रिटर्न देंगे तो आपको यही पता है। लेकिन इसके पीछे जो मैंने सवाल किया पॉइंट ऑफ व्यू अलग है कि इसमें पास कंडीशन ऐसी निकलती है कि आप ये काम कर सकते हैं। सर आप ये बोलना चाह रहे हैं अगर जो यहूदियों के जेब से अगर यहूदियों के जेब से पैसा निकल रहा है तो फिर वो दूसरे गरीब लोगों की मदद के लिए वो आप वो पैसे यूज कर सकते हैं, आप उस फैक्टर में आ रहे हो। और आपने भी इधर इनको रिश्वत दी हो या वो किया हो या अपने आप में, लेकिन मुझे पता है मेरे बंदे नहीं किया। सर लेकिन अब मेरी एक सवाल है, अब सर आप इतना रख सकते हैं जितने में आपका फर्क हो जाएगा। सर आजकल तो वैसे भी आजकल जो ये हॉर्स रेसिंग और इस पर भी बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं ना, सबसे बड़ी बैट ही हॉर्स रेसिंग पे लगती है। अब इसकी लास्ट एक और चीज जो आपसे पूछना चाहता हूँ ये कि लोग पूछते हैं भाई जहाँ पर ये रेटिंग होती है बेट्स लगती है उसकी कंपनी के हमें आगे वेबसाइट बनानी है। अब आप वेब डेवलपर है जो भी सर देखें वैसे आप ऐसी वेबसाइट बनाने दे सकते हैं नहीं सर, क्योंकि सर हमें पता है वो कंपनी क्या कर रही है। अगर हमें नहीं पता हो और बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आके अगर अनटेस्टेड नहीं पता हो, मुझे पता है कि तारी कंपनी नशों में और ये जुए में पैसे लगाती है तो फिर वो मैं काम करूँगा तो मुझे भी पता है कि मैं अपना गलत काम को प्रमोट कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये लो अब मिस्टर डार्क